सो डेम्बले टू पीएसजी ऑलमोस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली 50 एम का क्रॉस ट्रिगर नहीं हो पाया है, बट ऑब्वियसली पीएसजी और बार्सा एक नेगोशिएशन में आएंगे और वो सॉर्ट आउट करेंगे, और बार्सिलोना चाहेगी कि वो अच्छे खासे 60-70 मिलियन इस डील से खींच लें और डेम्बले को पीएसजी को भेज। ऑब्वियसली ही इज अ फ्रेंचमैन, सो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर पीएसजी। तो हम अब बात करने वाले कि यार डेम्बले का स्टिंट कैसा एट एफसीबी, एट एफसी बार्सिलोना, जो उसके लिए लाइक एक सीजन वंडर के प्लेयर के पीछे बस यूं जाके अपना एक गैम्बल खेलती है और वो बैकफायर करती है। और गैम्बल भी आप एक ऐसे प्लेयर के लिए खेलते हो जो आपके सिस्टम में फिट भी नहीं बैठ। लाइक ही वाज समथिंग डिफरेंट, बट ही वाज नॉट द वन जो हमारे सिस्टम में फिट बैठ। आपको वेट करना चाहिए था, आपको थोड़ा स्काउटिंग अच्छी करनी चाहिए थी, क्योंकि एक सीजन के वंडर में लाइक अभी जैसे आप देखो क्वार्ट्सकेलिया है, तो उसपे ऐसी चीज है कि बारसा उसको एक सीजन में ला पाए, समझ रहे हो आप। लाइक वो बंदा ऐसा है जो फिट बैठ सकता है, वो रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि हमें लेफ्ट विंग पे एक बंदा चाहिए। तो ये चीज देख के अगर आप गैम्बल खेलो तो आप कहोगे यार उस समय देख के सही खेला था। बट डेम्बले में ना वो लापोजा वाली चीजें हैं, ना वो इतना वो लिंक अप में अच्छा है, ये वाज नॉट गुड। हाँ बस हाँ, दोनों पैरों से खेल लेता है, अभी ट्रेड्स बड़े अच्छे हैं, बट हाँ जब वो एफसीबी के लिए खेलता है तब आपको पता चलता है कि कितना अच्छा खेलता है वो। इफ ही प्लेस, अगर वो खेलता है तो कितना अच्छा खेलता है। तो भाई ये बंदा, पहली बात तो जब आपने इसकी प्रेजेंटेशन देखी होगी तो ये बॉल से थोड़ा जगल वगल कर रहा होता है, तो उसमें वो भी उसे ढंग से नहीं हो पाता है। वो देखते ही अगर मैं वहां होता बार्टोम्यू की जगह, मैं उसको वापस छोड़ के आता कि भाई डॉर्टमुंड तुम 30 मिलियन रख लो उसमें से, बाकी पैसा मत उठा दो और ये प्लेयर भी ले लो। ठीक है, तुम 30 मिलियन का हमने फायदा करा दिया, प्लेयर रख लो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। भाई जो बंदा इतनी, मतलब वो देख के खुद आती है। बट अब मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा। डेम्बेले का डेब्यू 9 सितंबर 2017 को होता है एफसीबी के लिए। अब इसके जस्ट 8 दिन बाद बंदा हो जाता है इंजर्ड, या ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी अगेंस्ट गेटाफे ही गेट्स इंजर्ड, एंड ये कितने महीने के लिए, आई गेस 4 मंथ्स के लिए बाहर हो जाता है। आफ्टर गेटिंग आउट बाय 4 मंथ्स ये बंदा फिर आता है खेलने, एंड उसके बाद फिर इंजर्ड हो जाता है। लाइक 2 जनवरी को ये वापस आता है, फिर इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए और बाहर हो जाता है। तो 2 टाइम बार उसको इंजरी हो गई अपने पहले ही सीजन के शुरू के 6 महीने के अंदर। 6 महीने भी मैंने ज्यादा ही बोल दिए, 4-5 महीने के अंदर। अब अगर मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री में आगे स्क्रॉल डाउन करके देखूं, तो डेम्बले ने अपना लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फिर इंजर्ड कर लिया इन द ओपनिंग गेम ऑफ द 2019-20 ला लीगा का सीजन। वहां भी बंदा इंजर्ड हो गया। अब धीरे धीरे इसकी मैं, अब फरवरी में फिर इसको एक सीरियस हैमस्ट्रिंग टीयर हो गया, फिर एक सर्जरी हुई, फिर वो 6 महीने तक आ नहीं सकता था बंदा। लाइक ये सारी चीजें हो रही हैं। इतनी खराब इंजरी रिकॉर्ड मैंने किसी का नहीं देखा। एंड ही वाज वन ऑफ द 100 मिलियन प्लस साइनिंग्स, आप समझ रहे हो। तो ये इसका इंजरी रिकॉर्ड अभी 2019-20 का सीजन है, इसका दूसरा सीजन स्टार्ट हुआ है और इसकी चौथी इंजरी है एक तरीके से। फिर कोविड-19 आता है, ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अब मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करूं तो आगे भी इसको काफी इंजरीज होती रही है बीच में, जो इसमें मेंशन नहीं है, बट होती रही है इंजरीज। अब और लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि लास्ट सीजन भी इसको लास्ट में इंजरी हो ही गई थी। तो ऐसा कोई सीजन नहीं है जहाँ ये इंजर्ड होके कम से कम आधा सीजन मिस ना करे। आधा सीजन मिस करना तो भाई बंदे का बनता ही। तो ये इसका एक तरीके से इंजरी रिकॉर्ड है। अब इंजरी रिकॉर्ड हटा देते हैं, चलो अब जिन मैचेस में खेला, पहली बात तो बड़े मैचेस में डेम्बेले वाज नेवर अवेलेबल, एंड इवन व्हेन ही वाज अवेलेबल लाइक अगेंस्ट लिवरपूल, वो चौथा गोल जो मिस किया, जो सबने देखा, अ सिटर मिस। अगर कोई प्लेयर देखो, एनीवन कैन मिस इट, रोनाल्डो, मेसी, हर किसी ने सिटर मिस किए अपने करियर में, बट हर बार आप एक सिटर मिस नहीं करोगे, एक गधों की तरह आप सिटर मिस नहीं करोगे। लाइक गोलकीपर ने अच्छा सेव कर दिया, शॉट ढंग का मारा था, गोलकीपर की पोजीशनिंग अच्छी थी, लेकिन यार शॉट मैंने मारा था पैर पे गलत जगह लग के वाइड हो गई। आप उस समय जो लिवरपूल की खिलाफ ने शॉट मारा था, वो एलिसन के हाथ में उसने लॉली थमा के दे दी कि भाई तू पकड़ ले। पीके वहां भाग रहा था, पीके उससे बेटर शूट ले लेता उस समय। तो ये चीजें देख के आपको इरिटेशन होती है भाई तेरे पे लाइक इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, एंड पैसा भी नहीं, पैसा भी आप कहोगे कि यार पैसा प्लेयर की वर्थ को नहीं बताता। साबी ने आया, बैक किया तुम्हें इतना गंदा उस बंदे ने बैक किया, जब तुम वोट तुम्हारे अगेंस्ट था, ही बैक यू। लाइक लास्ट ईयर मैं कहूँ कि तुम्हारा वो बेस्ट सीजन था, इवन दो यू गॉट इंजर्ड इट वाज योर बेस्ट सीजन। एंड मैं उससे पहले मैं एक और कंडीशन लाता हूँ, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट वाली बीसी चल रही थी, उससे पहले जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, उसके एजेंट ने हर जगह मुंह मारा, उसने हर जगह मुंह मारा, बट वो इतना इंजर्ड रहता था कि कोई उसको लेने को तैयार ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसको एफसीबी के टर्म्स में मानना पड़ा। अब उस समय अगर मान लो ये बहुत अच्छा बच्चा खेलता, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर रियल माड्रिड इस बंदे के लिए आती, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो ये वहां भी चला जाता पैसों को, 2 गुना पैसा लेके आती, ये चला जाता। ऐसे लोगों के लिए
नहीं है वो चीज ही नहीं है। लाइक वो पैशन इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग इन पे होती है। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि और किस वजह से ये प्लेयर मुझे पसंद नहीं है इन पर्सनल एट माई क्लब। हाँ होगा किसी और क्लब के लिए अच्छा बन सकता है, कहीं और जाके अच्छा खेल सकता है, क्योंकि भाई प्लेयर है एक तो कहीं ना कहीं तो वो ढंग से बैठेगा ही। बट मेरे क्लब में नहीं, एफसीबी जैसे क्लब में तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी भी बड़े क्लब में मैं नहीं देखता हूँ कि ढंग से बैठेगा। पीएसजी जैसे करप्ट क्लब में ही जा सकता है। तो अब जैसे इस बंदे की आईक्यू प्रेजेंस नहीं है। आईक्यू प्रेजेंस एक बंदे की होती है गेम में कि भाई कब रन डालना है, कब मैं रन डालूंगा तो ऑफ साइड नहीं होऊंगा, कहाँ मुझे पास करना है, कैसे मुझे, लाइक एक आईक्यू होता है ना गेम आईक्यू। इस बंदे का बहुत लो है। लाइक लास्ट सीजन ने सबसे ज्यादा खेला। इस सीजन भी जब रियल मैड्रिड के खिलाफ जिस भी प्री सीजन फ्रेंडली हुआ है, आई सॉ इन बोथ ऑफ द गेम्स पीछे से लॉन्ग बॉल लड़ रही है बंदे के लिए, एंड लाइक मैंने उसको देखा है 80 टू 80% ऑफ द टाइम्स ही इज ऑफसाइड व्हेन ही मेक्स अ रन। ही डज नॉट नो ही इज ऑफसाइड और नॉट, बट ही इज ऑफसाइड। तो ये आपके बंदे एक गेम आईक्यू दिखाता है ना, लाइक कौन प्लेयर ऑफसाइड नहीं होता। अगेन आप कहोगे कौन नहीं होता, हर कोई होता है। बट यू हैव टू हैव दिस थिंग इन माइंड कि मेरे पे इतनी पेस है, अगर मैं अब रन डालूंगा तो मैं ऑफसाइड नहीं होऊंगा। तो ये बंदा रिमेन्स ऑफसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक दिस। तो ये छोटी छोटी चीजें एक बंदे का आईक्यू दिखाती है कि भाई कितना आईक्यू है। एक बंदे की वो दिखाती है कि वो कितना मेच्योर है खेलने में। इसकी इनडिसाइसिवनेस आप देख सकते हैं, भाई बंदा दोनों फुट से खेल सकता है, बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो ऐसे खेल सकते हैं। बट अगेन इतनी अच्छी एबिलिटी होने के बाद भी उसका यूजेस क्या है, इसकी इनडिसाइसिवनेस, वो है इसका यूजेस। क्योंकि इसको पता ही नहीं रहता कि कब पास करना है, कब शूट मारना है, कब क्या करना है। लास्ट सीजन भी ये मिस एक से दो सेटर्स, वैसे ही नॉर्मल सेटर्स मिस किया मैंने। कब पास करना है, कहाँ जाना है, कभी कभार तो भाई बंदा ऐसी बार भागता रहता है और बॉल कहाँ रहती है पैर में उसको पता ही नहीं रहता। एट टाइम्स ये भी देखने को मिला है कि भाई फिजिकलिटी तो बंदे में है ही नहीं, तो एक धक्के में बॉल छिन जाएगी, पोजीशन इतनी गलत गलत जगह ये लूज करेगा, ट्रैक बैक से। एंड इवन दो अगर मैं फ्रांस की भी बात करूं, तो फ्रांस के लिए भी वर्ल्ड कप में इसने खेला, इसने पेनल्टी गिव अवे कर दी। ही वाज नॉट अ गुड प्लेयर। आईक्यू लाइक लिटरली एक बड़े गेम में कोई बंदा क्लच करता है, स्टेप अप करता है, किसी गेम में तो स्टेप अप करो, किसी गेम में तो खुद को क्लच दिखाओ कि हाँ यहाँ मैंने किया था। नो, टेल मी अ वन बिग गेम जहां डेम्बले ने स्टेप अप करके बारसा को मैच जिता दिया। कि भाई यार ये बड़ा कठिन मैच था, यहाँ पे भाई डेम्बले ने ऐसा खेला भाई कि क्या बताऊं। डेम्बले पे पता है लोग कहाँ को, एंड एंड आई स्टिल थिंक देयर आर पीपल हु क्रिटिसाइज अंसु फाटी, फेरान टोरेस, एंड मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ जब दे प्ले बैड, या फिर जब उन पे ट्रस्ट दिखाया जाए वो उतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। स्टिल पीपल को क्रिटिक कि इनको भेज दो, फरहान को भेज दो यार, इसको भेज दो अंसु फाटी को, बट एटलीस्ट फरहान टोरेस इज अवेलेबल। एटलीस्ट अंसु फाटी कुछ तो करता है भाई, कुछ तो करता है बंदा। कम से कम एक यंग प्रोस्पेक्ट है। डेम्बले इज नाउ 26, लाइक ही स्टिल यंग बट ही इज 26। अब यंग प्रोस्पेक्ट नहीं कह सकते आप उसको। एंड वन मोर थिंग अबाउट इट, कि जब ऐसे बारसा फैंस इतने स्प्लिट हो रखे हैं चीज के ऊपर, क्या दिया लाइक यार डेम्बले पे इतना सपोर्ट कर रहे हो तो उन प्लेयर्स को भी सपोर्ट करो। सपोर्ट सच प्लेयर्स इज वेल ना, करो आप। डेम्बले के लिए इतना लोगों पे क्यों है मुझे समझ नहीं आता, जब 6 साल में 40 गोल मारे हैं और 42 असिस्ट किए हैं। मतलब एक सीजन में मुश्किल से 6 गोल और 7 असिस्ट, या फिर 100 मिलियन की साइनिंग कर रही है, जो आधे सीजन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहती है। तो इनएबिलिटी, नॉन रिलायबल है बंदा, इनडिसाइसिवनेस, फाइनल थर्ड में हगना, इंजरी रिकॉर्ड जो इनएबिलिटी में आ गया ऑब्वियसली, एंड लैक ऑफ फिजिकलिटी। अच्छी चीज है कि आप कहोगे क्या कमियां गिना रहा है, भाई 250 है, हाँ जिस मैच में अच्छा खेलता है उस मैच में वही सही रहा। इस बंदे ने हम बारसा के लिए 36% गेम स्टार्ट की, लाइक 180 70 या 80 खेले, एंड उसमें से 120 स्टार्ट किए, विच इज 36% ऑफ द गेम्स। एंड उसमें भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आधे से ज्यादा गेम्स में ये बंदा वाज नॉट गुड, half, highly inconsistent. Even when he is fit, he is highly inconsistent. Because क्या कर रहा हूँ ना मैं, कुछ मैचेस में he will be like up, like लोगों ने टैग दिया था लास्ट सीजन में बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ही इज नॉट a best right winger in the world right now, should deliver the best numbers in the league, should be available for the whole season. Kvaratskhelia को अपने प्लेयर के लिए कहते हैं is one of the best wingers in the world from that league, फ्रॉम मैं क्या कहते हैं, अगर आप प्रीमियर लीग में देखो तो स्ट्राइकर में आप हालैंड कह दोगे, लेकिन आप विंगर्स में किसका नाम देखो, बर्नार्डो सिल्वा, मो साला, 6 विंगर्स हैं भाई, इनको कहते हैं वर्ल्ड के बेस्ट विंगर्स। एंड बर्नार्डो तो इज नॉट इवन कंप्लीट विंगर। ठीक है, फिर आप सीरिया से मैंने उसको क्वार्ट्सकीलिया को बोल दिया,
अब आप राफेल लियाओ, इनको कहते हैं वर्ल्ड के बेस्ट विंगर्स कि यार ज्यादा लंबे टाइम के लिए इंजर्ड भी नहीं होते, दे शो सम इम्पैक्ट व्हेन दे गेट इन द गेम। अगर वो गोल नहीं देते तो दे शो सम इम्पैक्ट। और इवन अगर आप क्या कहते हैं लालीगा की बात करो, तो देयर विल बी अदर विंगर्स जो उससे बेटर होंगे भाई, ऑब्वियसली। डेम्बले से बेटर विंगर्स होंगे। रफीनिया ने डेम्बले से बेटर नंबर प्रोड्यूस करके दिए हैं जो हमारी टीम में खेलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है भाई साहब। आप एक ऐसा प्लेयर जिसने कुछ नहीं किया आपके क्लब के लिए, एक तरीके से कुछ नहीं किया, एंड अंत में ही इज लिंक्ड टू पीएसजी एंड एवरीथिंग, लाइक ठीक है, इतना ट्रस्ट दिखाने के बाद भी पीएसजी में वो जाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। अगर ये बंदा पहले कर देता तो क्या पता मेसी आ पाता। हु नोज मैन, हु नोज। लाइक तुम जैसे प्लेयर्स की वजह से ही, लाइक ही वाज लाइक अ रियल स्नेक। हम नेमार को नाम देते हैं कि भाई वो बाहर जाना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, बट नेमार की दो चीजें अलग थी। एक तो नेमार का इतना खराब इंजरी रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, इतना खराब क्या, इसका 50% भी नहीं था। नेमार बहुत कम इंजर्ड होता था उस टाइम पे। एंड नेमार की एक चीज अच्छी थी कि यार बंदे ने नंबर्स प्रोड्यूस करके हमेशा देता था। ही वाज नॉट हाईली इनकंसिस्टेंट, नंबर प्रोड्यूस करके देता था। चैंपियंस लीग जिता रखी है, लीग जिता रखी है, डेम्बेले ने भी 3 लीग जीत रखी है, कितना कंट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं। तो ये चीज कर रखी है नेमार ने। एमएसएन एक ट्रायो वो बना रखा है नेमार ने। और नेमार ने 222 M हमको दिए थे, 222 इतने डेम्बले तो हमें सपनों में भी नहीं दे सकता। तो इतना हाई डिफरेंस है, तो उसमें आप नेमार को लोग कहते हैं कि सांप है, बट असली सांप तो उसको बोलते हैं ना। अपनी ट्रस्ट दिखाया उस बंदे को, उसके बाद भी वो चला गया। एंड नेमार के केसेस में उसके पेरेंट्स वेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, बट यहाँ तो अपने डेम्बले की हरकत हमेशा देखी। ठीक है, डेम्बले की हरकत आपने हमेशा देखी, उसके एजेंट की हरकत हमेशा देखी है कि दे ऑलवेज वांटेड द हाई प्राइस। अगर मैं लिटरली बता रहा हूँ, रियल माड्रिड आज भी आ जाए ना इसके लिए, और उसको 3 गुना 4 गुना पैसा ऑफर करे, ये चला जाएगा वहां पे। ही वोंट थिंक ही प्लेड फॉर बार्सिलोना, ये चला जाएगा। लिटरली लास्ट सीजन अगर ये होता, वो चला जाता, वो बार्सा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे प्लेयर्स का कुछ कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। एंड ये सांप ये सब क्यों कहा जा रहा है? हमें हम चाहते हैं वो हमारे क्लब से बाहर जाए, मैं तो कह रहा हूँ फ्री में चला जाए बाहर। मैं तो कह रहा हूँ 25 मिलियन मिलते ना लास्ट टाइम, अगर कल तक ट्रिगर हो जाता 25 मिलियन मिल जाता, ठीक है, बट बंदा बाहर जाए। एंड ये सारी चीजें अब क्यों कही जा रही है मेरी तरफ से, क्योंकि भाई ये सारी चीजें ही डिफाइन करती हैं कि बाय उस्मान डेम्बले वाज अटर फ्लॉप इन एफसी बार्सिलोना। अगर आप लास्ट सीजन देखे कहो कि उसने खुद को रिडीम कर दिया, तो नहीं भाई। लास्ट सीजन भी बार्सिलोना यूसीएल से बाहर हो गई थी, तो स्टेज में ही यूईएल में आ गई थी, उससे पहले भी आ गई थी। तो ऐसा तो नहीं है, रिडीम करे तो ऐसा रिडीम करे ना कि आपको पिच पे रिजल्ट दिखे। क्या रिडीम किया, क्या किया डेम्बले ने? सिटीज मिस किए हैं बंदे ने हमेशा। मैंने उसको, जब जब वो गोल मारते थे, पीपल ने ओपिनियन डिवाइड हो जाता है कि यार गोल मारा भाई, अच्छा खेलता है, बट नहीं, ओवरऑल गेम प्ले खराब रहता है। और ऐसे प्लेयर्स को ना आप ऐसे बड़े क्लब में रख भी नहीं सकते, बिकॉज दे नेवर विल हैव पैशन फॉर टू प्ले फॉर द क्लब, दे विल ओनली प्ले फॉर द मनी। एंड ये फ्रेंचमैन के लिए तो आजकल कुछ ज्यादा ही कॉमन हो चुका है। Such people, such players only play for the money. They don't care about the batch. They don't care about the team. It's true. Even if you back them, they will be going for the money. And yet, सही बात है, पैसे के लिए जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, गलत बात नहीं है। बट पहले चले जाता, पहले बता देता नए सीजन के स्टार्ट होने से जस्ट पहले ये सारी चीजें, क्योंकि ही was linked to PSG पहले भी, and he was denying the rumors, but it was, and ये obviously श्योर था कि वो जाएगा। और यहाँ से अगर डील ब्रेक ऑफ होती है तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लाइक 1% चांस तो हर चीज का होता है। बट ओवरऑल यार, जब वो मैड्रिड के खिलाफ गोल मारा था ना, किसको रहना होता है ना, वो बंदा इशारा विशारा करता है तो वो दिखाता है। लाइक एंजो ने भी किया था, वो चेल्सी चला गया, बट उसके अलग रीजन है, क्योंकि भाई बाइंग क्लब ने ज्यादा पुश किया ये वो। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो मैटर करती है, बट यहाँ तो अलग ही। सो उस्मान डेम्बेले विद सो मेनी इंजरीज, इवन दो अगर मैं इंजरी को एक्सक्लूड कर दूं, तो सो मेनी मैचेस ही प्लेड, स्टार्टेड उसने 36% मैचेस किए हैं, उसमें भी ही वाज नॉट एबल टू मेक एन इम्पैक्ट इन हाफ ऑफ दोस मैचेस। उससे ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं, बट उस आधे मैचेस में भी उसने इम्पैक्ट नहीं डाला। तो मैं उसको 18% कर दूं कि वो उन 18% मैचेस में बंदा घर का खेला होगा, विच इज अ वेरी लेस परसेंटेज। आई विल हैव रादर ऐसा प्लेयर जो जिसको मैं कोई प्लान बताऊं या मैं उसको कोई चीज गाइड करूं तो वो वैसा काम कर पाए। ऐसा प्लेयर क्यों रखूंगा जिसको मैं कुछ समझाऊं तो वो नॉर्मल पास भी ना डाल पाए। वो कुछ भी हो सकता है। तो उस्माने डेम्बेले एज अ एफसी बार्सिलोना प्लेयर is one of the worst signing for FCP.
6 साल से कोई आपका मेन फॉरवर्ड इतना इंजर्ड रह के, इतना इनकंसिस्टेंट रह के, कभी आपके बड़े मैचेस में डिलीवर ना करके, एंड स्टिल देयर आर सम सेट ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग हिम। अब शायद और कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ द थिंग्स ही डिड, बट दिस इस सागा से क्या सीखना चाहिए? बेसिकली यही सीखना चाहिए कि यार, एक तो आप ऐसे वंडर साइनिंग्स को ना लइए कि भाई एक सीजन में अच्छा करके तो ले आए, वन सीजन वंडर। एंड सेकंड थिंग एज वेल इज, अगर आप ऐसा गैम्बल खेल भी रहे हो, एक तो ओवर पे मत करो, और एक ऐसा गैम्बल अगर खेला भी जा रहा है तो ऐसे प्लेयर के लिए खेलो जो आपके सिस्टम में एटलीस्ट फिट तो बैठे। जैसे ला पौजा वैसा कुछ तो आता हो, जैसे कुटुनिया था, कुटिन्हो वाज अ गुड फिट बट इंटीरियर्स बहुत ज्यादा हुए थे उस समय। सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, सो या, it is what it is, and finally he's living, and it's a very good thing for FC Barcelona। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फाइनली बारसा विल बेसिकली कैन गो फॉर कैंसेलो और समवन एल्स, किसी के लिए भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है अभी। बट अभी ये बस जल्दी से डील 70-80 मिलियन के बीच में खत्म हो, रैप अप हो। जस्ट गो मैन, जस्ट गो, वी डोंट नीड यू एनीमोर, नोबडी नीड्स यू। अ प्लेयर लाइक हिम किसी बड़े क्लब में ना जा सकते। पीएसजी